या अपने आसपास ही देखते होगे ना, तो बहुत सारे ऐसे हैंडीकैप्ड लोग होते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि आपकी दुनिया से, आपके बातों से, आपके विचारों से, आपके समाज से बहुत दूर हैं, लेकिन होते उसी समाज में हैं। उनसे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं होता है, बातचीत थोड़ी बहुत हो जाएगी, मजाक बना लोगे, हंस लोगे उनके ऊपर, चिढ़ा लोगे, टॉर्चर भी कर दोगे, लेकिन उनकी दुनिया में इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे। क्यों इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे? क्योंकि वो तुम्हारे साथ घूमे नहीं पा रहे हैं, तुम्हारे पास टहल नहीं पा रहे हैं, तुम्हारी पार्टियों में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, तुम्हारी जो मेमोरीज हैं उसमें शामिल नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी के पैर कटे हुए हैं, किसी की आंखें नहीं हैं, किसी को सुनाई नहीं देता है, किसी को कोई बोल नहीं पाता है। यही मेन रीज़न है। तो ये वीडियो जो है वो उन्हीं लोगों के लिए है। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपके लिए ही मेनली वीडियो है, और अगर आप हैंडीकैप्ड नहीं हैं तो ना भी देखेंगे, स्किप कर देंगे तो भी चलेगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पे एक मंदिर है, वहाँ पे जब हम जाते थे तो एक लड़की थी, आज से करीब 3 साल पहले, एकदम सही थी। फिर क्या हुआ, किसी इंसिडेंट की वजह से उसके दोनों पैर कट गए। जब पैर, मतलब पैर नहीं है, जो भी हुआ हो पता नहीं है, भगवान जाने। लेकिन अब हम देख रहे हैं अभी 6-7 महीने से वो क्या हो गई है, एकदम पागल हो गई है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि जब उसके पैर कट गए तो वो चल नहीं पा रही है, अपने घर के बाहर बैठी रहती है, और पूरी दुनिया, पूरी समाज, और एक समय के बाद तो अपने घर वालों से भी अलग हो जाती है। ना कोई उससे अच्छे से बात करेगा, सिर्फ खाना दे देंगे, ख्याल लेंगे, ख़त्म। तो मेनली मकसद क्या है इस वीडियो को बनाने का? ये है कि अपनी जो मानसिक पावर है ना उसको समझो। अभी स्टीफन हॉकिंग का नाम सुने होगे। पूरा शरीर ही काम नहीं करता था। आपके तो पैर, हाथ पैर, आंखें नहीं हैं, सुनाई दे रहा है, बोल रहे हो। किसी किसी के कुछ अंग ही तो डिसऑर्डर होते हैं, उनके तो पूरे शरीर के अंग ही काम नहीं कर सकते थे। सिर्फ एक दिमाग था जो कि काम कर रहा था, और उनका दिमाग इतना पावरफुल दिमाग था कि देखते हो आज की दुनिया के बड़े महान वैज्ञानिकों में नाम जाना जाता है। यहाँ पे जो नाम लिखे हुए हैं ये अपने भारत के सबसे सर्वश्रेष्ठ, यानी जो सबसे कठिन एग्जाम माना जाता है यूपीएससी, उसमें टॉप करने वाले लोगों के नाम लिखे। ये इराज सिंगल हैं। इराज सिंगल को आप लोग सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। ये है कैंपा होनेया है, ये साउथ के हैं। इन्होंने आईएएस हैं, इनकी दोनों आंखें ही नहीं हैं, अंधे होने के बावजूद भी इन्होंने, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीछे से सिर्फ आरक्षण वगैरह के तरीके से ये लोग चले गए, अपने आप में बहुत मेहनत की। सत्येंद्र सिंह, सूरज तिवारी की तो जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है। सूरज तिवारी जन्म से ही विकलांग नहीं थे। एक इंसिडेंट में इनके दोनों पैर कट गए, दोनों हाथ कट गए थे। एक हाथ थोड़ा कम कटा था, एक हाथ पूरी तरीके से कट गया। तो दोनों पैर नहीं है, एक हाथ नहीं है, उसके बावजूद भी सूरज तिवारी क्या हैं, आज की डेट में आईएएस हैं। तो एक बड़ी बात है, आईएएस हैं कि नहीं, लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक किया हुआ है। तो ये एक मोटिवेशन भी है, और मेन चीज़ ये है, कोई ऐसी सहानुभूति नहीं बता रहे हैं, लेकिन अपनी अंदर की जो शक्ति है उसको पहचानो। कोई तुम्हारे साथ नहीं है तो ना ही रहे, क्या ही अच्छा है। खुद के साथ तो हो, खुद के साथ रहो। कभी भी दुनिया में जितनी भी परेशानी आए, किसी इंसिडेंट की वजह से अगर आप हैंडीकैप्ड हुए हैं, तो जब उस इंसिडेंट से बाहर आ गए तो जाहिर सी बात है इस दुनिया में कुछ करने के लिए ज़िंदा हो। जब इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हो तो कुछ ना कुछ करने के लिए हो। अपने आप को स्टेबल रखो, मेंटली स्टेबल रखो, योग वगैरह करते रहो। बहुत ज़्यादा सोचने की बात नहीं है कि कोई तुमसे क्या मतलब रख रहा है, कोई चढ़ा रहा है, क्या कर रहा है। बहुत ज़्यादा ना सोचो। जब तुम अपने दिमाग को इतना पावरफुल कर लोगे, पढ़ाई लिखाई पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि अगर हैंडीकैप्ट हो तो बहुत सारी चीज़ें नहीं हो सकती, लेकिन आज की डेट में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर देखा जाए तो आप जो भी ठानोगे वो कर लोगे, सीधी सी बात है। और ये गॉड गिफ्टेड चीज़ इसलिए है कि तुम्हारे पास और भी सारे प्रेशर नहीं हैं, ना कर पाने का एक भय भी नहीं है। और जो लोग पूरी तरीके से परिपूर्ण हैं, सारे अंगों से परिपूर्ण हैं, अगर वो कोई काम करते हैं उसमें असफल होते हैं तो क्या होगा? उनको तो डीमोटिवेशन मिलेगा, मतलब समाज भी उनको रोकेगी और हंसेगी। लेकिन अगर आप प्रयास भी करोगे तो आपको क्या दिया जाएगा? एक सहारा दिया जाएगा। और किसी के सहारे की अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। क्यों किसी का सहारा चाहिए? खुद में इतने ज़्यादा पावरफुल हो, ठीक है? तो कभी भी अगर कोई ऐसी परेशानी, ऐसी दुख दुविधा है, तो अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखो। वो बहुत हमें क्या किया, भावुक किया उस लड़की का जो इंसिडेंट देखी, इसीलिए हमने बोल दिया। कभी भी ऐसे पागल नहीं हो जाना है, और ऐसे
इस दुनिया से हार नहीं जाना है, इस दुनिया से लड़ना है, क्योंकि जीवन ही एक संघर्ष है और संघर्ष करते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। एक समय के बाद लोगों को आपके बारे में बताने में क्या रहेगा, बड़ी अपने आप को वो लोग समझेंगे कि हम उसको जानते हैं, उससे मिलते हैं, ऐसी बातें होने लगेंगी अगर आप एक लेवल को क्रॉस करके उनसे ऊपर बढ़ जाओगे, उस समाज से ऊपर उठ जाओगे। ठीक है, तो ये छोटी मोटी बातें हैं कि कोई आपसे कनेक्ट नहीं कर रहा है, कोई आपसे बोल नहीं रहा है, कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, इन सबको देखो। अब ये लोग IAS हो गए, इनके घर वाले, रिश्तेदार, सभी लोग बड़े गर्व से बताते होंगे कि ये लोग क्या हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, को बड़े शौक से बताते होंगे हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारे रिश्तेदार हैं। ठीक है ना, तो बस यहीं पर समाप्त करते हैं, और पढ़ाई तो करते ही रहो, पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नॉलेज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, ओके, बाय।